हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम समान अध्ययन में अम्ल वर्षा के बारे में समझेंगे। इसकी आधुनिक रूप में उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे ये मानवीय लोगों के या बौद्धिक लोगों के समझ में आई और कैसे ये हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। इसके साथ ही इससे संबंधित अन्य विभिन्न तथ्यों को, जैसे अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, ये जब होती है तो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आसपास अम्लीय वर्षा हुई है, और साथ ही इस पर रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। संक्षेप में इसलिए कि इसको संक्षेप में ही समझा जा सकता है, बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है कि उसको बहुत पढ़ा जा सके। इतना मान के चलिए कि अम्लीय वर्षा जो है वो सीधे सीधे प्रदूषण से संबंधित है। हालांकि आधुनिक समय में यह माना जा रहा है कि अम्लीय वर्षा जो है प्रकृति के द्वारा मानव को दिया गया एक रिटर्न गिफ्ट है। क्या है? रिटर्न गिफ्ट। क्योंकि हम जो प्रकृति को दे रहे हैं तो प्रकृति भी हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में अम्लीय वर्षा प्रदान कर रही है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अम्लीय वर्षा सिर्फ और सिर्फ मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही नहीं होती है, कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं। जैसे ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी जब फूटती है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा सल्फर निकलता है और वो फिर जाकर के पानी से संपर्क करता है, फिर अम्लीय वर्षा हो जाती है। या सल्फर जहाँ बैठ जाता है और जब उस पर वर्षा की बूंदें आते गिरती हैं तो उसे संपर्क करके वो अम्लीय रूप धारण कर लेती है। इसके साथ ही बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन टूटता है आसमान में, और वो भी पानी से यानी कि वर्षा के बूंद से अभिक्रिया करके अम्लीय कर देती है उसे। तो ये प्राकृतिक कारण हुए। लेकिन अब चूंकि प्रकृति ने बनाया है तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ के अपने स्तर से ही बनाया है। लेकिन हमने तो कोई स्तर नहीं रखा। हम का मतलब पूरे मानव जाति ने कोई स्तर नहीं रखा। सब विकास के दौड़ में इतना आगे जा रहे हैं कि किसी को कोई मतलब नहीं है कि आसमान से जो आसमान है वो हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या दे रही है। तो खैर छोड़िए, हमने हेडिंग रखा है विज्ञान में क्या है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। देखिए, सबसे बड़ा सवाल होता है दो चीज कि अम्ल वर्षा किसे कहेंगे और जब आपके आसपास अम्ल वर्षा होती है तो कैसे पहचानेंगे। तो इसका एक मानक क्या कह सकते हैं, परिभाषा दिया है कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। देखिए 5.6 अधिकतर जगह ये मिलेगा, कहीं कहीं 5.7 में मिलता है, लेकिन नहीं वो नहीं कहने का तात्पर्य हुआ कि 5.6 जिस भी जल का मान 5.6 से कम हो जाए वर्षा का तो उसे अम्लीय वर्षा माना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड रखा गया। हालांकि कहीं कहीं बहुत कम भी हो जाता है इससे, लेकिन खैर छोड़िए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब वर्षा जल का मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लीय वर्षा बोला जाता है। आधुनिक समय में सबसे पहला जो अम्लीय वर्षा का रूप पकड़ में आया वो स्वीडन में पकड़ में आया था। वहाँ बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा था। कोयला खदान से बहुत सारा क्या कह सकते हैं प्रदूषक परिस्थितियाँ हो चुकी थी और प्रदूषण निकल रही थी। तो जब वहाँ वर्षा हुई तो देखा लोगों ने कि अरे ये तो कुछ अलग वर्षा हो रही है। जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि अम्लीय वर्षा है। आपने अभी करंट न्यूज़ में सुना होगा कि ताजमहल का जो रूप है वो खराब हो रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो रूप है वो प्रभावित हो रहा है, एफिल टावर जो है प्रभावित हो रहा है। इसे कौन प्रभावित कर रहा है? कोई नहीं। प्रकृति को कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। हम ही लोग जो प्रदूषण फैलाते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर जाता है और फिर जब जल के साथ नीचे आता है तो उन पदार्थों यानी कि संगमरमर से, लोहा से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके उन्हें फिर क्षारित कर देता है। समझ रहे बात को ना? तो ये सब उसी के रूप है। अब सवाल एक जो बार बार कहीं पूछता है कि शब्द यानी कि अम्ल वर्षा नामक शब्द के जनक कौन थे? तो इस शब्द के जनक थे स्कॉटिश रसायन ज्ञाता रॉबर्ट एंगस स्मिथ। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ये स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने
ही सबसे पहले 1800 कहीं कहीं 52 है, कहीं कहीं 72 है, जो आप समझ सकें। हमने इसलिए इसको नहीं रखा कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि वर्षा की जो जल होती है, जब उसका पीएच मान कुछ कम हो जाता है तो वो फिर अम्लीय रूप धारण कर लेती है, और जब वो अम्लीय रूप धारण कर लेती है तो वृक्षों को, धरती को, मतलब ऊपर के धरती को, और साथ ही जलीय आवरण को भी वो प्रभावित कर देती है। अब कैसे करती है इसको समझ लीजिए। जब वर्षा की बूंदें पेड़ पौधों पर पड़ती है और वो अम्लीय होते हैं तो उनके पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं। पहचान इसका यही है कि आप कहीं किसी क्षेत्र में गए हैं और आपको लग रहा है कि पेड़ों के जो पत्ते हैं वो किनारे से पीले हो चुके हैं। किनारे से क्या हो चुके हैं? पीले हो चुके हैं। तो मान के चलिए कि अभी से 2-4 दिन पहले यहाँ अम्लीय वर्षा हुई। ये इसका सबसे साधारण पहचान हो, ध्यान रखिएगा। तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने सबसे पहले यह देखा कि वर्षा जो है वो कुछ अलग रूप में आ रही है। जब उन्होंने इसका अन्वेषण किया और फिर इसका नामकरण दिया अम्लीय वर्षा का। किस वर्षा का? अम्लीय वर्षा का। जब उन्होंने इसका नामकरण दिया तो फिर इसके बारे में जान पहचान शुरू हुई, खोजबीन शुरू हुई, और कालांतर में फिर चूंकि पूरा यूरोप जो था वो विकास के आंधी में दौड़ रहा था, तो फिर वहाँ इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज पड़ताल की, फिर उसके बाद इसकी पूरी जानकारी लोगों के सामने आई। तो ये जो अम्लीय वर्षा, पीएच मान 5.6 से कम, रॉबर्ट एंगस स्मिथ इस शब्द के प्रथम बार जनक थे। अब देखिए, एक तथ्य है कि अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? ओस्लो में। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा नॉर्वे में ही अम्लीय वर्षा होती है। मैं जिस समय पढ़ा रहा हूँ उस समय की बात कर रहा हूँ। हो सकता है अभी तो अमेरिका का कुछ क्षेत्र को माना गया है कि वहाँ सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, लेकिन एक आदर्श स्टैंडर्ड था कि नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, और ओस्लो नॉर्वे में ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र भी ओस्लो में ही है। परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है, तो ओस्लो में। और सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? तो नॉर्वे में। जब कोई नया जीके करंट अफेयर्स में आप पढ़ ले तो आप अपना चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अथी में ही होती हैं। अब क्या है कि अम्लीय वर्षा कैसे होने लगती है, इसको समझ लेते हैं। तो मैंने बताया कि वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो 2 रूपों में जाते हैं, एक प्राकृतिक कारणों से और दूसरा मानवीय कारणों से। तो प्राकृतिक कारण मैंने पहले भी बताया कि ज्वालामुखी फटने से, पृथ्वी के कुछ और अन्य क्रियाओं से, और साथ ही बिजली कड़कने से। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों में कंपनी के जो प्रदूषण होते हैं वो, जैसे कल कारखानों के, इसके अलावा हम जो वाहन चलाते हैं उससे उठने वाले प्रदूषण, इसके साथ ही हमारे अन्य बहुत सारे क्रियाकलाप जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह उत्पन्न होते हैं, ये सब होते हैं जो वायुमंडल में चले जाते हैं। तो जब ये वायुमंडल में जाते हैं तो वहाँ भी ये 2 रूप में होते हैं। एक धूल कण के रूप में थोड़ा ऊपर अटके रहते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं, यानी कि धरती पे गिर जाते हैं। धरती पे कहीं भी गिर सकते हैं, पेड़ पौधे, आपके घर, जमीन, कहीं भी गिरते हैं। यानी कि ये जो कण होते हैं वो 2 रूपों में होते हैं, एक हवा में ही कुछ रह जाते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं। तो जब वर्षा की बूंदें एकत्रित होती हैं तो जो हवा में वाले कण हैं वो हवा में ही जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करके वो एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं। जब ऊपर से गिरते हैं तो अम्ल का रूप लिए हुए होते हैं। जब आप इस तरह के बारिश में भींगिएगा तो आपकी आंखों में जलन होगी, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगेगी और आपको चर्म रोग भी हो सकता है। परीक्षाओं में ये पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा में जब भीगेंगे तो क्या हो सकता है? तो आंखों में जलन होगी, खुजली होगी आपके स्किन में, और साथ ही चर्म रोग भी हो सकता है। इसको ध्यान रखें। देखिए, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड, मुख्यतः डाइऑक्साइड होते हैं, धूल कण के रूप में वायुमंडल में होते हैं। जल के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। यानी कि सल्फर एवं नाइट्रोजन एवं सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, मुख्यतः डाइऑक्साइड के रूप में होते हैं, ये क्या करते हैं कि जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, और अभिक्रिया करने के पश्चात सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। परीक्षाओं में ये पूछेगा क्या बनाता है? सल्फर वाला सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं।
और यही जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्म करने लगते हैं। आपको पता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा अम्लीय वर्षा होगी तो फिर क्या हो सकता है, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, आपको त्वचा का कैंसर तक हो सकता है, और साथ ही जल में रहने वाले जीव जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी से और साथ ही अम्लीय ज़रूरत से ज़्यादा पानी के अम्लीय होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इसकी क्या कहते हैं सबसे बड़ी समस्या है। अम्ल वर्षा मुख्यतः मानव क्रियाकलापों का उत्पाद है। ये भी हमने लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, कभी कभी थोड़ा ऊपर के स्टैंडर्ड वाले परीक्षाओं में पूछ लेता है, यह इस तरह से पूछता है। हमने इस चीज़ को पहले भी बोला कि वायुमंडल में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों रूप में रहते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि क्या अम्लीय वर्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ मानवीय क्रियाकलाप ही उत्तरदायी हैं, तो नहीं, प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, बिजली का चमकना, इससे भी नाइट्रोजन टूट जाता है जो प्राकृतिक रूप से होता है, सो और भी ऑक्साइड एसिड बना लेता है। लेकिन वो प्राकृतिक है तो साधारण ही रहता है, हमारा क्या है कि बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हम ही लोग ज़्यादा उससे प्रभावित भी होते हैं। तो ये एक विभिन्न छोटा सा तथ्य है अम्ल वर्षा के बारे में। हमने आपको क्या बताया, अम्ल वर्षा किसे कहेंगे, इस शब्द के जन्मदाता कौन थे, इससे संबंधित सूचना केंद्र कहाँ थी, और सबसे ज़्यादा होती कहाँ है, और अम्ल वर्षा कैसे होती है। कैसे होती है मैंने जो बताया, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड है मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और प्रकृति में ये दो रूपों में रहते हैं, एक हवा में ही कुछ लटके रहते हैं, एक धरती पर आ जाते हैं। अब सोचिए कि जो हवा में लटके हुए हैं वो हवा के जल से यानी कि वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्लीय कर देते हैं, लेकिन जो धरती पर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो भी जब जल धरती पर गिरेगा, मान के चलिए कि धरती पे हर जगह वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड गिरे हुए हैं, जब ऊपर से जल गिरेगा तो फिर वो डाइऑक्साइड यानी कि साथ में मिल जाएंगे, और जब मिल जाएंगे तो फिर वो एसिड बना लेंगे यानी कि और ज़्यादा अम्लीय कर देंगे। तो इस प्रकार से इनका एक चक्र चलते रहता है और ये फिर पूरे इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी को बर्बाद कर देता है। अब है कि इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय एक ही है कि हम जितना कम से कम प्रदूषण करें और साथ ही इन दो चीज़ों को, नाइट्रोजन एवं सल्फर को क्या कह सकते हैं, वायुमंडल में न जाए, इसके लिए हम रक्षा उपाय कर सकते हैं। यही इसका मुख्यतः उपाय है। इसके अलावा आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है, आपको समझ में आनी चाहिए कि दैनिक व्यवहारिक जीवन में इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो दैनिक जीवन के व्यवहार में इसका प्रभाव हमारे बड़े बड़े बिल्डिंगों पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ सकता है, हमारे कपड़ों पर पड़ता है, हमारे वृक्षों पर पड़ता है, और साथ ही जो हमारा आसपास का वातावरण का संतुलन होता है उसको भी बिगाड़ने में ये हस्तक्षेप कर सकता है या हाथ रख सकता है। तो इस तरह से हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित कर देता है। मैंने बीच में बताया कि कैसे ताजमहल को और इसके अलावा क्या उसको बोलते हैं, एफिल टावर को, अमेरिका में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको, या दुनिया की जितनी भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए हैं और साथ ही जो बड़े बड़े ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको भी ये प्रभावित करता है, ये अम्लीय वर्षा। सोचिए कितना खतरनाक है। लास्ट में फिर से बोल दूं, अम्लीय वर्षा प्रकृति के द्वारा मानवों को दिया गया रिटर्न गिफ्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।